नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर राजस्थान राइजिंग पर्यटन विभाग की एक कोई कार्यक्रम हो रहा था, उसमें उन्होंने जो बयान दिया वो बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह की इस समय स्थिति राजस्थान भाजपा में बनी हुई है, सरकार में बनी हुई है, उस स्थिति को देखते हुए उस स्थिति के बीच में दिया कुमारी ने जो बयान भजनलाल शर्मा को लेकर दिया है, उसके दूर तक राजनीतिक गलियारों में मायने निकलते हैं, गहरे मायने निकलते हैं। थोड़ा हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि इस बयान से कहीं ना कहीं राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे भी सीधे जुड़ते हुए दिख रही है। इसलिए इस पर थोड़ा बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा हम आजकल इस बात की भी कर लेते हैं आज हम इस वीडियो में कि बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी का जो काम करने का स्टाइल है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में वो जिस तरह से आजकल काम कर रही है, तो उनके काम की तारीफ़ हर जगह की जा रही है। और बहुत कम समय में ही उन्होंने राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। जब वो जैसलमेर में कलेक्टर थी तो वहाँ भी पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने कई बड़े काम किए थे। और जैसलमेर के बाद में अब जिस तरह से जहाँ जहाँ रही, जब उनकी पहली पोस्टिंग रही भीलवाड़ा में भी, जब वो उनकी फील्ड पोस्टिंग थी, वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था। तो उनका जो काम करने का जो तरीका है, उस तरीके को लेकर राजस्थान की पब्लिक में इसी तरह की चर्चा हो रही है कि वो बिल्कुल योगी स्टाइल में काम कर रही हैं। हालांकि योगी मुख्यमंत्री हैं, राजनेता हैं और ये ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई हैं, इनकी कई सीमाएँ होती है, कई तरह की बाधाएँ इनके साथ भी होती है। लेकिन जिस तरह से बेखूब अंदाज में वो अभी बाड़मेर में आपने देखा होगा कि किस तरह से खुद झाड़ू लगा रही हैं, पब्लिक से लगवा रही हैं, सफाई कर्मचारियों से लगवा रही हैं। जगह जगह अभी उन्होंने छापा डाला था स्पा सेंटर पे, वहाँ पर कई लड़के और लड़कियों को अनैतिक काम करते हुए जिस तरह से वहाँ से पकड़े गए थे। तो ये जो तमाम तरह की उनकी गतिविधियाँ चल रही हैं, उन गतिविधियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफ़ी निडर हैं और उनका जो काम करने का स्टाइल है वो किसी के प्रेशर में भी नहीं आती, दबाव में भी नहीं आती और अपने तरीके से, अपने स्टाइल से उसी तरह का काम करती है जो पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाए, जो एक तरीके से सही व्यवस्था को कायम करने में एक बड़ी भूमिका निभाए। तो वो उसी मिशन को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से काम कर रही हैं। हालांकि मीडिया में सुर्खियों में वो उसी समय बन गई थी जब उन्होंने आईएएस एग्ज़ाम को टॉपर किया था, 2015 में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। उस समय वो मीडिया की सुर्खियों में बनी थी। बाद में उन्होंने आमिर अतहर जो अलग मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, उन्होंने उनसे लव मैरिज की, जो अभी जम्मू कश्मीर कैडर मिल गया है उनको। पहले वो राजस्थान में ही थे। वो भी टीना डाबी के बाद में 2015 के आईएएस एग्ज़ाम में दूसरे नंबर पर थे। दोनों के बीच में प्यार हुआ, शादी हुई। 2-3 साल बाद में उन्होंने मन मर्जी से अपनी इच्छा के मुताबिक तलाक भी ले लिया, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप लगाए, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से। तो उसको लेकर भी वो चर्चा में रही। और बाद में प्रदीप गावड़े जो राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, महाराष्ट्र से हैं, काफ़ी अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने फिर उनसे शादी की। उसके बाद में भी वो चर्चा में रही और चर्चा में वो हमेशा अब ब्यूरोक्रेसी में भी जहाँ जहाँ उन्हें पोस्टिंग दी जाती है वो बिल्कुल अलग अंदाज में आप काम करती ही नज़र आती हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि वो सड़कों पर क्यों झाड़ू लगा रही हैं या फिर वो क्यों पुलिस का काम अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात यहाँ पर यह आ जाती है कि बाड़मेर नगर परिषद बहुत बड़ा नगर परिषद है। वहाँ पे कई कर्मचारी हैं, लाखों रुपए की तनख्वाहें लेते हैं, अधिकारी हैं, पार्षद हैं। फिर उनका क्या काम है, क्या फिर उन्होंने अब से पहले वहाँ पर ध्यान नहीं दिया? तो बेटर थोड़ा ये भी रहेगा कि वो बाड़मेर नगर परिषद के अधिकारियों की क्लास ले और उन्हें बराबर इस बात का प्रेशर डालने का, क्योंकि वो हमेशा अगर इसी तरह से सड़कों पर रहेगी तो कलेक्टर के पास में और भी बहुत से काम हैं। इसी तरह से पुलिस का ने भी जिस तरह से स्पा सेंटर में उन्होंने खुद छापा डलवाया, दुकान के बाहर वो बैठी, ताला खुलवाया, तो क्या पुलिस को इस अनैतिक काम की क्या जानकारी नहीं थी? क्या जिस अधिकारी को उस इलाके की मुखबिर करने की या जो उसको बीट अधिकारी था, क्या उसको जानकारी नहीं थी? सबको जानकारी होती, लेकिन फिर पुलिस इस तरह से ठीक तरह से अपने काम को अंजाम क्यों नहीं देती? क्या फिर जिला कलेक्टर को भी क्या पुलिस की कमान अपने हाथ में लेनी होगी? फिर पुलिस अधीक्षक जो बैठाया जाता है जिले की पुलिस का मालिक के रूप में, फिर उनका क्या काम रह जाता है? तो ये जो तमाम तरह के जो सवाल है वो लगातार उठ रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर यही है कि जो योगी स्टाइल में
काम कर रही हैं टीना डाबी, वो आजकल लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। अभी पिछले दिनों दोस्तों एक बयान दिया था राजस्थान राइजिंग के कार्यक्रम में। उन्होंने कहा था कि राजस्थान को पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, आज तक ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान को नहीं मिला जो रात को 2 बजे तक सरकारी काम में व्यस्त रहते हैं और सुबह 6 बजे काम में लग जाते हैं। उनका ये बयान काफ़ी गंभीरता दिखाता है और इस बात की स्थिति को प्रकट करता है कि दिया कुमारी पूरी तरह से सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, भजनलाल शर्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर राजस्थान के विकास को वो गति देना चाहती हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं ज़रूर होती रहती हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकता है भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर दिया कुमारी को सौंप दी जाए, क्योंकि दिया कुमारी की प्रबल दावेदारी, दिया कुमारी का नाम काफ़ी टॉप पर चल रहा था। जब सदन में विधानसभा के नेता के चयन की बारी आ रही थी, उस समय कहा जा रहा था कि नहीं, दिया कुमारी को राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है, दिल्ली में बैठे नेताओं का उन पर आशीर्वाद है। बाद में जिस तरह से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रेमचंद बेरवा को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से ही ऐसा बिल्कुल जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, वो ज़रूर बराबर विवादों में आते रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर, उनके कामों पर, उनकी कार्यशैली पर, उनके व्यवहार पर बराबर उंगली उठती रही है, दिल्ली शिकायतें भी जाती रही है। लेकिन दिया कुमारी ने ये बराबर एक्टिव रहती हैं और बराबर उनका काम बिल्कुल शानदार तरीके से संपादित भी हो रहा है। लेकिन उनका ये बयान इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, जिनको लेकर इस तरह की चर्चाएं थी कि दिया कुमारी को जब 2013 में विधानसभा चुनाव का टिकट सवाई माधोपुर से दिया गया था, उस समय वसुंधरा राजे के कहने पर ही, वसुंधरा राजे के आग्रह पर ही दिया कुमारी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, विधायकी का चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गई। तो ये माना जा रहा था कि एक तरीके से जो राजनीति में एंट्री दिया कुमारी की करवाई है वो वसुंधरा राजे ने करवाई है। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से वो राजसमंद की सांसद भी बनी और फिर अब जिस तरह विद्याधर नगर विधानसभा सीट से वो विधायक चुनी गई है और वो पिछले 10-11 साल का जो उनका भारतीय जनता पार्टी में जो कैरियर रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है और काफ़ी एक लोकप्रिय होती जा रही हैं। अपनी दादी, अपनी सौतेली दादी राजमाता गायत्री देवी की तरह बिल्कुल उसी तरह अंदाज में उनका काम करने का तरीका है, उसी तरह से उनकी पर्सनैलिटी है, उसी तरह से उनकी सुंदरता है और उसी तरह से लोगों को जिस तरह से वसुंधरा राजे काफ़ी आकृष्ट करने में माहिर थी, ठीक उसी अंदाज में दिया कुमारी भी नज़र आ रही हैं। तो ऐसा कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे का विकल्प है दिया कुमारी और ये विकल्प भारतीय हाईकमान ने ढूंढ लिया है। इसीलिए दिया कुमारी को मुख्यमंत्री दिया कुमारी को मुख्यमंत्री के रूप में माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री दिया कुमारी ही बनेगी। अब बाद में जो स्थितियां बदली हैं, जिस तरह से वसुंधरा राजे के नाम पर्ची नहीं खुली, जो दिल्ली से पर्ची आई थी, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा राजे पिछले कुछ सालों से जिस तरह से नाराज़ चली ही रही हैं राजस्थान भाजपा में, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती थी लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया। तो ये जो सारी स्थितियां बनी हुई, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के बीच में, जिस तरह से वसुंधरा राजे को भी लोगों में ये चर्चा है कि वसुंधरा राजे को भी ये लगने लगा है कि दिया कुमारी आने वाले दिनों में भजनलाल शर्मा हो, राजन सिंह राठौड़ हो या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, ये नेता उनके लिए चुनौती नहीं है, चुनौती उनके लिए दिया कुमारी हो सकती हैं। ये राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं और इस बात का एहसास वसुंधरा राजे को भी है। इसीलिए और दिया कुमारी भी ये जानती है कि आने वाला समय, जिस तरह से लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, पार्टी उन्हें अप्रिशिएट कर रही हैं, दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उन्हें आशीर्वाद मिला है, तो उनकी भी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ज़रूर टिकी हुई हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हुई है, वसुंधरा राजे का दिया कुमारी को अपनी बड़ी चुनौती मानना और इधर से दिया कुमारी भी अब उनकी भी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिक गई हैं। हालांकि अभी वो बिल्कुल पार्टी के साथ में, सरकार के साथ में तालमेल बनाकर काम कर रही हैं। किसी भी तरह का कोई इस तरह का बयान नहीं दे रही, विवाद की स्थिति पैदा नहीं हो रही। भजनलाल शर्मा की खूब तारीफ़ भी कर रही हैं। तो तारीफ़ करने का मतलब यही है कि वे बराबर भारतीय जनता पार्टी को बैलेंस में रखना चाहती हैं। वे भजनलाल शर्मा के प्रति भी अपनी
कृतज्ञता दिखाना चाहती हैं कि दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में गलत मैसेज नहीं जाए और राजस्थान में जुड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ऐसा न लगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी ऐसा नहीं लगे कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ से कल को मान लो अगर भजनलाल शर्मा को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो भजनलाल शर्मा को भी ऐसा ना लगे, राजस्थान की जनता को भी ऐसा ना लगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी ऐसा ना लगे कि ये इस सारे खेल के पीछे दिया कुमारी का हाथ है। इसलिए वो एक चतुर राजनेता हो गई हैं और इसीलिए उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उस बयान से एक तरफ उन्होंने वसुंधरा राजे को थोड़ा बैकफुट पर लाने का प्रयास किया तो दूसरी तरफ उन्होंने भजनलाल शर्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता भी दिखाई, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, पहले बीच में ऐसा सुनने में भी आ रहा था, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा थी कि भजनलाल शर्मा को बदला जा सकता है। जिस तरह विधानसभा उपचुनाव से पहले हो सकता है उन्हें लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हार मिली, लेकिन ऐसा मैंने पहले भी कहा था कि भजनलाल शर्मा को फिलहाल अभी 2-2.5 साल तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, हो सकता है पूरे 5 साल भी निकाल दे, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल के बाद में अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी को फिर से अगर बहुमत मिलता है तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी नए नए प्रयोग कर रही है अब वो जमाने चले गए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार एक ही व्यक्ति को बार बार मौका देती है उस तरह के मौके अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं। आप इस तरह के उदाहरण मध्य प्रदेश में भी देख चुके होंगे और भी बहुत से स्टेटों में आप देख चुके होंगे कि बराबर अब वो दौर नहीं है कि एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहे। तो ये जो टोटल मैंने जो ये विषय बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि एक चतुर राजनेता, एक कुशल राजनेता के रूप में दिया कुमारी ने खुद को स्थापित कर लिया है और ये जो बयान दिया है इस बयान से एक तरफ उन्होंने ये एक तरफ से ये अपने वसुंधरा राजे को उन्होंने एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से एक चुनौती सी दे दी है कि अब मेरा भी टाइम आ रहा है। तो दूसरी तरफ उन्होंने भजनलाल शर्मा के साथ बैलेंस बनाने का प्रयास किया कि कल को अगर भाजपा हाईकमान अगर उन्हें आने वाले सालों में अगर सीएम के लिए आगे करे तो भजनलाल शर्मा को बुरा ना लगे, राजस्थान की पब्लिक को बुरा ना लगे। नमस्कार दोस्तों।